क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। राष्ट्रीय अधिवेशन जिसका सबको इंतजार रहता है, उसके लिए गुणायतन की पूरी टीम आज आ रही है, आए भी हैं। तो एनसी जैन साहब, एनएल जैन साहब, सुभाष जी जैन साहब, सभी, वीरू भैया, प्रद्युम्न जी एक प्रश्न करेंगे। आप लोग जोरदार तालियों से पूरी गुणायतन टीम जो रात दिन गुरुवर के सपनों को साकार करने में लगे रहते हैं। और उसके बाद में राष्ट्रीय युवा महासंघ जबलपुर इकाई तैयार है। तीनों मुनिराजों के चरणों में गुणायतन परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, आज जो प्रोग्राम हुआ वो भूतों ने भविष्य तो हो गया, और जैसे कहते हैं कि पूत के लक्षण पालने में नजर आ जाते हैं, तो पहले दिन जिस दिन प्रवेश हुआ, ऐतिहासिक प्रवेश हुआ, फिर स्थापना स्टेडियम में हुई, फिर दस लक्षण महापर्व, और फिर श्री चक्र महामंडल विधान, और आज की रथ यात्रा। आपका सोच और आपके प्रति इंदौर समाज की और सभी समाजों की श्रद्धा और उनका दृढ़ संकल्प के मुनिश्री के आदेश की पूरी पालना करके इस आयोजन को करना है। हमें तो नहीं लगता महाराज श्री का ऐसा आयोजन फिर कभी निकट भविष्य में या भविष्य में कहीं देखने में मिलेगा। और ये केवल इंदौर समाज की क्षमता थी कि उन्होंने इतना ज़बरदस्त प्रोग्राम कराया। इसके लिए हम पूरे इंदौर समाज के बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और उनके इस कार्य के लिए अनुमोदना करते हैं। मुनिश्री, ये जो वार्षिक रथ यात्रा आजकल ज़्यादातर समाजों में सब जगह होती है, तो ये क्या भगवान महावीर के काल से चली आ रही है? और इस जो वार्षिक रथ यात्रा सब जगह जो होती है, उसको समाज के संगठन और उत्थान के लिए उसको कैसे काम में लिया जाए, क्या मैसेज दिया जाए, सारे समाजों का एक मैसेज आपके माध्यम से मिल जाए गुरुवर। देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। निश्चित आज का ये आयोजन अपने आप में एक इतिहास बन गया है। और निश्चित मुझसे एक बार किसी ने आज ही बोला, महाराज अब ये रिकॉर्ड तो कोई तोड़ नहीं पाएगा। हमसे बोले, डीके जैन साहब बोले, रिकॉर्ड कब टूटेगा? खड़े हो जाओ, थोड़ा खड़े तो हो जाओ। एक बार इनके लिए भी जोरदार करतल ध्वनि। ये मध्यांचल तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष तो हैं ही, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने यहाँ की व्यवस्था में अपनी सहभागिता दी वो बहुत सराहनीय है। एक बार सभी लोग इनका जोरदार अभिनंदन करें। आपने मुझसे कहा, महाराज ये रिकॉर्ड टूटेगा, कब टूटेगा? मैंने कहा, मैं रिकॉर्ड तोड़ता नहीं, मैं रिकॉर्ड बनाता हूँ और बनाने के सीख देता हूँ। और आप लोगों से भी कहता हूँ, रिकॉर्ड तोड़ने की भाषा बंद कर दीजिए, रिकॉर्ड बनाने का काम कीजिए। हमें अपनी लाइन को हमेशा लंबी करने की कोशिश करनी चाहिए और उसको कभी अंत नहीं समझना चाहिए। आपने जो सवाल किया कि रथ यात्राओं की क्या प्रासंगिकता, हमारे प्रभावना अंग में रथ यात्रा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। हम लोग जब शास्त्रों को पढ़ते हैं, आपने पूछा कि भगवान महावीर के काल में भी रथ यात्रा होती थी क्या? उसी के समर्थन में मैं बात कर रहा हूँ। शास्त्रों को पढ़ते हैं तो भगवान महावीर के काल से बहुत पहले बज्र कुमार मुनि ने रथ यात्रा को संपन्न कराकर धर्म की असाधारण प्रभावना कराई थी। और उनका स्मरण आचार्य समंत भद्र महाराज ने आज से 2000 वर्ष पहले किया, जहाँ एक जैन रानी के लिए उसकी सौत जो धर्म विद्वेषी थी वो रथ यात्रा नहीं करने देती थी, और वह संकट में पड़ी तो उनके गुरु ने अपने तपोबल के प्रभाव से आकाश मार्ग से उनकी रथ यात्रा करा दी और पूरे देश में धर्म की पताका बजाई। पुराणों में ऐसे अनेक प्रसंग मिलते हैं जिनमें रथ यात्रा के द्वारा भगवान के बिहार का उल्लेख मिलता है।
तो मैं इन आधारों से कह सकता हूँ कि रथ यात्रा की प्राचीनतम परंपरा रही और इसका एक अभिलेखीय साक्ष्य भी। हो सकता है पुराणों और ग्रंथों की बातों को एक अनुश्रुति के रूप में ही लोग ले, लेकिन अभिलेखीय साक्ष्यों को कभी झुटलाया नहीं जा सकता। सम्राट एल खारवेल हुए हैं, जो इस भारत के एक बड़े प्रतापी राजा थे। उस समय भारत में नंद वंश की राजधानी उज्जैनी थी और नंद वंशी सभी राजा जैन धर्म के अनुपालक थे। नौवें नंद, जो भगवान महावीर के निर्वाण के लगभग 160-70 वर्ष बाद की बात है, उन्होंने उड़ीसा के कलिंग, उस समय उड़ीसा नहीं था, कलिंग था, कलिंग पर चढ़ाई की और कलिंग से कलिंग जिनके नाम से ख्यात आदिनाथ भगवान को वहाँ से उठाकर मैंने बिहार करा के उज्जैनी में स्थापित किया। एक लंबे समय तक कलिंग में ऐसा कोई प्रतापी राजा नहीं हुआ और उज्जैनी जो मगध की राजधानी होती थी उस समय, नंदवंश का बाद में करीब 60-70 साल बाद मगध की राजधानी उज्जैनी से पाटलिपुत्र बन गई और वहाँ का राजा हुआ पुष्यमित्र, जो अपेक्षाकृत कमजोर था। और उसी समय सम्राट एल खारवेल हुए, जिन्हें कलिंग चक्रवर्ती की उपाधि। उन्हें जब मालूम पड़ा कि हमारी धरोहर को नंदों ने हड़प लिया है, तो उनका खून खौल उठा और उन्होंने सदल बल आक्रमण करके पुष्यमित्र को राज युद्ध में पराजित कर बंदी बनाया और आदिनाथ भगवान के उस कलिंग जिनकी प्रतिमा को गजरथ में विराजमान करके कुमारी पर्वत यानी भुवनेश्वर तक ले गए। अब पाटलिपुत्र से भुवनेश्वर रथ पर सवार करके ले गए, गजरथ पर, और वहां 200 योजनों में फैले मुनियों का महासम्मेलन कराया। ये कोई कहानी नहीं है, ये आज भी कुमारी पर्वत पर 84 पंक्तीय शिलालेख में टंकित है। ये लेख ईसा पूर्व लगभग 200 साल पहले का था और इसी आधार पर यह प्रमाणित हुआ कि भारत में मूर्ति पूजा जैन परंपरा में बहुत प्राचीन काल से थी। भगवान महावीर के काल में भी भगवान ऋषभ देव की पूजा अर्चा होती थी। डॉक्टर राधा कृष्णन, डॉक्टर जयशंकर प्रसाद जैसे महान लोगों ने इस विषय में अपने अभिमत प्रकट किए। तो मैं आपसे कह सकता हूं कि रथ यात्रा की परंपरा कितनी प्राचीन है। यदि पुराणों को खगालेंगे तो 50 प्रसंग निकल जाएंगे, अभी मेरे पास समय नहीं है, पर ये रथ यात्राएं प्राचीन काल में होती थी और उसी परंपरा का निर्वहन हजारों सालों से होता रहा है और वर्तमान में ये रथ यात्रा समाज की एकता, अखंडता और प्रभावना का भी प्रतीक है। समय समय पर साल में एक बार हर समाज में रथ यात्रा की परंपरा है और एक समय ऐसा था कि ये रथ यात्रा हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती भी होती थी। कतिपय धर्म विद्वेषी लोग हमारी रथ यात्राओं को होने नहीं देते थे। ये प्रसंग बहुत अच्छा आपने छेड़ रखा, बाकी लोगों का नंबर नहीं आए तो अब इनको कोसना मत, पर ये जानकारी जो मैं दे रहा हूँ तुम्हारे प्रश्न से ज़्यादा जरूरी। तो उस समय पूरी समाज संगठित होकर रथ यात्रा करती थी
और जहाँ की समाज की संख्या अल्प होती थी, वहाँ आसपास की समाजें इकट्ठी होती थी। और उस काल में एक ऐसा काल भी था जिस समय रथ यात्राओं में बड़े बड़े व्यवधान उत्पन्न करते थे। मंत्र तंत्र से रथ यात्रा में रथों को तोड़ दिया जाता था, खंडित कर दिया जाता था, रथों को कीलित कर दिया जाता था, राजकीय प्रतिबंध लगा दिया जाता था। मैं 2-3 प्रसंग सुनाना चाहता हूँ, सुना दूं? एक प्रसंग हुआ मध्य प्रदेश के ही चंदेरी नगर का। चंदेरी नगर में एक 7 प्रतिमाधारी साधक रहते थे जो यति जी कहलाते थे। वे भक्तामर के आराधक थे। वहाँ विमान उत्सव हो रहा था। आज भी पूरे इलाके में, गुना, अशोक नगर, सब इलाके में विमान जी बोलते हैं। वहाँ रथ की जगह भगवान को ऐसे विमानों में विराजमान करके विहार कराते हैं, तो उसको विमान उत्सव, विमान जी कहते हैं। तो उस राजा की एक राज नर्तकी थी, वो तांत्रिक थी। तो उसने कोई मंत्र प्रयोग किया और विमान कीलित कर दिया, विमान आगे न बढ़े। जब इनको मालूम पड़ा तो इन्होंने अपना मंत्र प्रयोग किया और मंत्र प्रयोग करके विमान को बिना कहारों के चला दिया अधर आकाश में। और उस राज नर्तकी को भयंकर उदरसूल हुआ और उदर सूल के परिणाम स्वरूप वो पस्त हो गई। बाद में इनसे क्षमा याचना की और ये तय किया कि आज के बाद किसी धार्मिक आयोजन में व्यवधान नहीं करेंगे, तब ठीक हुई। एक दूसरी घटना जो प्रभाचंद नाम के एक आचार्य के काल की है, अजमेर की। ये जैन जागरण के अग्रदूत अयोध्या प्रसाद गोयली की पुस्तक में संभवतः प्रकाशित है। मैंने बहुत पहले पढ़ी थी, जहाँ तक मुझे याद है वहीं की बात। अजमेर में जैनों की रथ यात्रा हो रही थी। अभी आप देखिए अजमेर का कितना सुंदर रथ यहाँ आया। एक नहीं 5-5 रथ अजमेर से आए। तो वहाँ रथ यात्रा निकलती है। शायद अजमेर का ही रथ सामने आपको दिखा दिया है। बहुत अद्भुत रथ भागचंद जी सोनी के परिवार का बनाया हुआ। तो वहाँ रथ यात्रा निकली और वहाँ के कुछ धर्म विरोधी लोगों ने रथ को कीलित कर दिया। वहाँ जो भट्टारक प्रभाचंद जी थे उनको मालूम पड़ा तो उन्होंने अपने मंत्र का प्रयोग किया और उसका परिणाम ये निकला कि जिन लोगों ने रथ को कीलित किया था वो पलटनी खाते खाते रथ तक आ गए और बाद में क्षमा याचना की, रथ निकला। मैं ये बातें इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप कहो महाराज आप मंत्र तंत्र को महिमा मंडित कर रहे। आप इस पर विश्वास करो न करो नहीं मालूम, लेकिन ये सब घटनाएं घटी है। बहुत सारी बातें बड़े बुजुर्गों के मुख से सुनी गई है और बहुत सारी बातें इतिहास के पन्नों में अंकित है। लेकिन ये संदर्भ मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये जमाना था जब रथ यात्रा हमारे समाज की शक्ति का भी प्रतीक होता था। हाँ, रेवती रानी का वज्र कुमार महाराज वाला बताया ना। और इसका एक और शक्ति के प्रदर्शन का, रीवा में जैनियों की संख्या बहुत अल्प थी। वहाँ के कतिपय स्थानीय लोग जैनियों की इस विमान यात्रा का निषेध करते थे। ये घटना मुझे पंडित जगन मोहन लाल सिद्धांत शास्त्री ने खुद ने सुनाई। लगभग 80-85 साल पुरानी बात, आज़ादी के 10-15 साल पहले, 1920-22 की बात है, 100 साल मान लो। तो उन्होंने कहा कि जब वहाँ रथ यात्रा का निषेध किया जाता था
तो आसपास के सारे जैनियों ने ये तय किया कि इस बार हम लोग रीवा में विमान करेंगे, विमान जी सब रीवा में इकट्ठे होकर करेंगे। पूरे महाकौशल और बिंद अंचल के जैनी वहाँ इकट्ठे हो, और उसके लिए राजा से भी अनुमति ले ली गई। अब राजा की अनुमति मिल गई तो विघ्न संतोषियों को थोड़ी सी तकलीफ हुई, तो उन्होंने क्या किया, स्ट्राइक कर दिया, मार्केट बंद कर दिया कि ये जैनियों के विमान उत्सव हो रहा है, हम उसका प्रतीकात्मक विरोध करते हैं। पंडित जगन मोहन लाल सिद्धांत शास्त्री ने अपने मुख से कहा था, मैंने इसे दूसरे संदर्भ में तो कई बार अपने प्रवचनों में कहा है, लेकिन आज आपके संदर्भ में इसका उत्तर दे रहा हूँ कि वो उसमें थे और उनको जब अपना वक्तव्य देना था और देखा कि भगवान का विमान उत्सव हो रहा है, 1000-2000 जैनी उसमें निकल रहे हैं, पर मार्केट बंद है, ये तो ठीक नहीं। तो उन्होंने कहा कि तभी मुझे मेरे गुरु की बात याद आ गई कि जब परिस्थितियां विपरीत हो तो व्याख्या अनुकूल कर लेना। महाराज, मैंने अपना प्रथम वक्तव्य इस रूप में दिया कि भगवान महावीर की जयंती सारे विश्व में मनाई जाती है। जहाँ जहाँ भगवान महावीर के अनुयायी होते हैं वहाँ वहाँ भगवान महावीर की जयंती मनाई जाती है, लेकिन आज जैसी जयंती रीवा नगर में मनाई गई है वैसी संसार में कहीं न तो मनाई है न मन सकते हैं, क्योंकि जहाँ भी जयंतियाँ मनती है वहाँ केवल जैनी अपना प्रतिष्ठान बंद करते हैं। आज रीवा का जन जन प्रतिष्ठान बंद करके सम्मिलित हुआ। अब राजा के भय से वो लोग ऑफिशियली तो डिक्लेयर किए नहीं थे, जब उनने देखा करे इनने तो अलग अर्थ ले लिया, सारा मार्केट खुल गया। तो मैं आप सबको बता रहा हूँ, ये सामाजिक शक्ति की अभिव्यक्ति का भी आधार होता है, इसलिए इसे प्रभावना अंग, जिससे हमारे अंतरंग में धर्म के प्रति भावना जागे और समाज का मान बढ़े, उसका नाम प्रभावना है। इससे मान बढ़ता है। आज का ही उदाहरण ले लीजिए, आज सारे शहर के लोग कितने गदगद हो रहे, ऐसा दृश्य कहाँ देखने को मिलता है। हमारे दो मंत्रीगण सुबह आए थे, प्रहलाद जी पटेल और आपके तुलसी जी सिलावट, यहाँ के विधायक गण भी कितने गदगद थे, पूरा प्रशासन कितना गदगद दिख रहा था, आम जनता कितने हर्षित हो रहे थे, और यहाँ तक कि बैंड बजाने वाले के मन में कितनी उमंग थी। तो ये चीज़ें बहुत कम होती है, तो यही प्रभावना है, और हमें ऐसी प्रभावना को समय समय पर करते रहना चाहिए। इससे हमारे समाज के युवाओं में भी नव चेतना जागृत होती है, और हमें ऐसी चेतना का संचार करने में कोई कोर कसर नहीं